ज़ेलेंस्की के हर कदम साथ ही नाटो में फूट पड़ गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की लीक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि तुर्की ने नाटो के खिलाफ बेलारूस और रूस से हाथ मिला लिया है। अमेरिका के सीक्रेट दस्तावेज में इस बात का भी जिक्र है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन नाटो से बहुत नाराज है। रूस के रूप में तुर्की को नया दोस्त मिल गया है। तुर्की और नाटो के बीच की तनातनी नई नहीं है, लेकिन रूस के शामिल होने से अब नया ट्विस्ट आ चुका है। तुर्की नाटो के बीच खींचतान की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब तुर्की ने नाटो देशों पर नया आरोप लगाया है। अंकारा के आकाश पर खतरा मंडरा रहा है। रूस की इस 400 एंटी डिफेंस एयर सिस्टम भी तुर्की की रक्षा नहीं कर पाएगी। नाटो के सदस्य देश तुर्की ने नाटो को धोखा दे दिया है। ऐसा धोखा जो रूस यूक्रेन महायुद्ध का नतीजा बदल सकता है। तुर्की के धोखे की पूरी स्क्रिप्ट अमेरिका के एक सीक्रेट दस्तावेज में दर्ज मिली है। यही दस्तावेज लीक हो गए हैं और पश्चिमी मीडिया में इसकी पूरी रिपोर्ट छप गई है। इस रिपोर्ट्स में इसका जिक्र है कि तुर्की रूस और बेलारूस दोनों की मदद कर रहा है। अमेरिका के इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट में इसकी डिटेल दी गई है। हालांकि इन क्लासिफाइड फाइल्स की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। लीक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की रूस बेलारूस पर पश्चिम की पाबंदियों का खुला उल्लंघन कर रहा है। तुर्की की कंपनियां प्रतिबंधित सामानों को खरीद उसे यूरोपियन बाजार में बेच रही हैं। ये कंपनियां इसके उल्टा ये भी कर रही हैं कि यूरोपियन यूनियन के बाजारों में सामान बेचने के बाद फिर उन्हें खरीद कर रूस भी पहुंचा रही हैं। तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है? नाटो का सदस्य होने के बावजूद नाटो के साथ राष्ट्रपति एर्दोआन की दुश्मनी वाली अदा का कारण क्या है? इसके विस्तार में जाने से पहले उस हलचल को समझने की कोशिश करते हैं। नाटो के हेडक्वार्टर ब्रसेल्स के लिए भी बहुत बुरी खबर है। वाशिंगटन डीसी के लिए भी बड़ा झटका है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में तुर्की और बेलारूस के दो नेताओं की मीटिंग के बाद कहा जा रहा है कि क्रेमलिन को तुर्की के तौर पर नाटो के भीतर एक अच्छा दोस्त मिल गया है। महायुद्ध के दौर में तुर्की जैसे देश के लिए दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुर्की रूस से बिना शोर शराबा के दोस्ती भी चाहता है और नाटो से अपनी प्रतिबद्धता के प्रति भी सजग, सावधान और सचेत है। मतलब एर्दोआन अमेरिका और रूस जैसी दो महाशक्तियों को एक साथ साधना चाहते हैं और यही तुर्की के साथ लोचा है, क्योंकि नाटो के साथ रहकर रूस से दोस्ती हो ही नहीं सकती। रूस नाटो के विस्तार के खिलाफ ही यूक्रेन में हुंकार भर रहा है। तुर्की 1952 से ही नाटो का सदस्य देश है, तो तुर्की भी उसी खेमे में शामिल है जो यूक्रेन को खुलेआम मदद कर रहा है। लेकिन ये नोटिस करने वाली बात है कि एर्दोआन ने कभी भी खुलकर पुतिन की आलोचना नहीं की है। यूक्रेन से दुनिया को होने वाली अनाज सप्लाई को लेकर भी तुर्की ने ही मध्यस्थता की, तब जाकर यूक्रेन के बंदरगाहों से रूस ने मोर्चा हटाया और यूक्रेन अनाज एक्सपोर्ट करना शुरू कर सका। तुर्की के नाटो के साथ धोखे को समझने के लिए आपको तुर्की का मानचित्र देखना होगा, जिसमें तुर्की की स्थिति उसे नाटो से अलग फैसले लेने के लिए मजबूर करती है।
तुर्की से ग्रीस की 206 किलोमीटर की सीमा मिलती है। ग्रीस यूरोपियन यूनियन का देश है। बुल्गारिया से तुर्की की सीमा 240 किलोमीटर जुड़ती है। जॉर्जिया से 252 किलोमीटर, आर्मेनिया से 268 किलोमीटर, ईरान से 499 किलोमीटर, इराक से 331 किलोमीटर और सीरिया से तुर्की की 822 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। लेकिन इन सबसे अहम है काला सागर का होना। इस काला सागर पर रूस का सिक्का चलता है। काला सागर पर पुतिन अपना आधिपत्य मानते हैं। काला सागर में रूस के वॉरशिप पहरा देते हैं। इसी काला सागर में रूस ने ताजा 11 वॉरशिप उतारे हैं। कहने का गरज ये कि रूस के साथ रिश्ते पर तुर्की न तो आंख झुका सकता है, न आंख तरेर सकता है। तुर्की आंख में आंख डालकर बात करना चाहता है, लेकिन अमेरिका की आंख तुर्की पर टेढ़ी है। इसके कई कारण हैं। अमेरिका तुर्की संबंधों में खटास और उसके बाद दरार की डिटेल आपको आगे बताएंगे। उसके पहले नेटो से तुर्की के रिश्तों में आई नाराजगी के कारणों को समझना बहुत जरूरी है। तुर्की की नेटो से नहीं पड़ती तो इसका पहला कारण यह है कि तुर्की नेटो देशों से कुर्द आतंकवादियों के खतरे को स्वीकार करने की मांग करता रहा है। नेटो देशों ने अब तक तुर्की पर मंडरा रहे खतरे पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है, जिसे तुर्की खुद को अकेला मानता रहा है। पश्चिम और अमेरिका को तुर्की की तब दरकार थी जब वो शीत युद्ध में फंसा था। तुर्की की रूस से निकटता को देखते हुए तुर्की का नेटो में शामिल होना बहुत जरूरी समझा गया। लेकिन दिन, हफ्ते, महीने, साल बदले और नेटो से तुर्की के रिश्ते बदलते गए। आज की तारीख में तुर्की भले ही नेटो के साथ है, लेकिन उसके खिलाफ खड़ा देश भी तुर्की ही दिख रहा है। कैसे? इसे समझने के लिए आपको तुर्की की नेटो से नहीं पड़ती उसकी वजह नंबर 2 देखनी होगी। स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की सदस्यता को लेकर ये तुर्की ही था जिसने खुलकर विरोध किया। तुर्की के अड़ंगा के कारण ही फिनलैंड को नेटो में शामिल करने को लेकर देर हुई और स्वीडन का मामला अब तक लटका है। तुर्की का आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों मिलकर तुर्की के विरोधी आतंकवादियों को खुला समर्थन देते रहे हैं। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ओर इशारा करते हुए एर्दोआन ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश आतंकवादी संगठनों के खिलाफ क्लियर स्टैंड नहीं रखते हैं, इसलिए वो स्वीडन और फिनलैंड का विरोध करते हैं। तुर्की के भीतर की खलबली भी नेटो के साथ रहते हुए भी नेटो से अलग रुख रखने के लिए एर्दोआन को मजबूर करती है। तुर्की कुर्द से खासा परेशान रहता है। यह कुर्द तुर्की के शहरों में धमाका भी करते हैं, गुरिल्ला शैली में हमला करते हैं। ये कुर्द दक्षिण पूर्वी तुर्की, उत्तर पूर्वी सीरिया, उत्तरी इराक, उत्तर पश्चिमी ईरान और दक्षिण पश्चिमी आर्मेनिया के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। वर्तमान में इनकी आबादी करीब 3.5 करोड़ आंकी जाती है। कुर्द अलग देश की मांग करते हैं। कुर्दों को लेकर पश्चिमी देशों का स्टैंड तुर्की को परेशान करता है, क्योंकि 100 साल से भी ज्यादा की ये समस्या तुर्की के लिए नासूर बन चुका है। कुर्दों की अलग देश की मांग को तुर्की हमेशा के लिए कुचल देना चाहता है। इसलिए तुर्की चाहता है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को आतंकवादी संगठन घोषित कर उसके खिलाफ नेटो और अमेरिका एक्शन ले। लेकिन एर्दोआन की ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, लिहाजा एर्दोआन रूस की ओर भी रुख करते हैं, क्योंकि रूस इस समस्या से तुर्की को निजात दिलाने में कारगर साबित हो सकता है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की डिटेल भी देख लीजिए। 1978 में अब्दुल्ला ओकलान ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी ने तुर्की के भीतर एक स्वतंत्र राज्य की मांग की। 6 साल बाद इस संगठन ने हिंसक संघर्ष शुरू कर दिया। दावा किया जाता है कि तब से इस संगठन ने 40,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और इसके कारण हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन क्या कुर्द समस्या के कारण तुर्की नेटो के खिलाफ रूस और बेलारूस जैसे नेटो के दुश्मन देशों से हाथ मिला रहा है? इसका जवाब जानने के लिए आपको नेटो से तुर्की की नाराजगी की तीसरी वजह समझनी होगी। लेकिन उसके पहले वो उदाहरण कि तुर्की अचानक से रूस के साथ नहीं आ गया। तुर्की ने महायुद्ध के दौरान करीब हर कदम पर नेटो से अलग रुख अख्तियार किया है। पहला, तुर्की ने अपना हवाई क्षेत्र रूस के लिए बंद नहीं किया। दूसरा, रूस के लोगों को अपनी नकदी जमा कराने के लिए तुर्की ने अपने बैंकों में खाता खोलने की अनुमति दी। और तीसरा,
अमेरिका के नेटो देशों का सदस्य होने के बावजूद तुर्की ने अपने व्यापारिक संबंधों को रूस के साथ बढ़ाया है। रूस से तुर्की के निर्यात में 60% की बढ़ोतरी हुई है। तुर्की की ये चाल नेटो के दिल और दिमाग में बहुत साफ है, लेकिन नेटो का सदस्य होने के कारण तुर्की के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाने की मजबूरी है। लिहाजा बेलारूस और रूस से तुर्की की दोस्ती का नया चैप्टर खुल गया है, जिसके तहत युद्ध में हो सकता है कि तुर्की पूरे बाजे गाजे के साथ रूस के साथ उतर आए। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखता, क्योंकि एर्दोआन के दिमाग में इस वक्त दुश्मनी नहीं दोस्ती की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। एक और अहम बात यह भी है कि रूस तुर्की के दक्षिण हिस्से में एक परमाणु प्लांट बना रहा है, जो साल 2023 के अंत तक काम करने लगेगा। लेकिन इतने व्यापारिक सहयोग के बावजूद रूस और तुर्की के संबंधों के बीच कई जगहों पर बिगाड़ भी है, और वो है युद्ध के क्षेत्र में। दोनों के लिए सबसे बड़ा युद्ध है सीरिया। तुर्की अपने यहाँ पर मौजूद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को एक आतंकी संगठन मानता है, और उसका मानना है कि सीरिया में लड़ रहा YPG इसी की शाखा है, जिसे वो खत्म करना चाहता है। रूस सीरिया के राष्ट्रपति का सहयोगी है, और उसने अपने सैनिकों को सीमा के करीब तैनात किया हुआ है, ताकि सीरिया के क्षेत्र पर विदेशी शक्ति काबिज न हो सके। रूस के सैनिकों की तैनाती की वजह से रूस और तुर्की के बीच टकराव की आशंका रहती है। तुर्की रूस के बीच आशंका के ये बादल अब छटने लगे हैं, और बाइडेन की मुश्किल बढ़ने लगी है। नेटो परेशान दिख रहा है, क्योंकि उसका ही एक मेंबर दुश्मन खेमे में जाता दिख रहा है।